Hi friends, welcome to my channel. In physics, we have read that opposites attract each other. The north pole and south pole of a magnet also attract each other. और यही सेम चीज़ हम लोग रिलेशनशिप्स में भी सुनते हैं या देखते हैं. कुछ आइकॉनिक मूवीज़ भी बनी हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी, where the girl and the boy are completely opposite to each other. For example, there was a movie called जब वी मेट. उसमें जो आदित्य का कैरेक्टर होता है, which is played by शाहिद कपूर, and the character of Geet played by Kareena Kapoor, they are completely opposite to each other. The Aditya, जो मेल कैरेक्टर है आदित्य, वो इंट्रोवर्ट है, whereas Geet, she is very lively, bubbly और complete chatterbox. तो दिखने में बहुत क्यूट लव स्टोरी लगती है कि दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, बहुत ही एडवेंचरस है. बट डू ऑपोजिट्स रियली अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर हमें क्या अपने लिए ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो हमसे एकदम अलग है? एक्चुअली येस, वी कैन. हम ऐसा पार्टनर डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं. But make sure that your core values, your core life principle, your life goals are similar to each other, or they should be same. Because क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, you both should believe in monogamy, loyalty, commitment, mutual respect, or equality in relationship. Or when it comes to marriage, then you must believe in the institution of marriage, and you should be on the same page when it comes to about having kids or not having kids. तो इसी तरह के काफ़ी सारे जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, गोल्स हैं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. एक्चुअली मतलब कोर वैल्यू सेम होने चाहिए. बाकी अदरवाइज अगर आप पर्सनैलिटीज़ में अलग हैं, आपके इंटरेस्ट अलग हैं, तो चलता है. बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ हाउ यू हैंडल सच डिफरेंसेस. आपने देखा होगा कुछ कपल्स में जो एकदम अलग हैं, बट वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, वो एक दूसरे से अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में उतारते हैं, अडॉप्ट करते हैं. वो दुनिया को और चीज़ों को अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी देखने को रेडी रहते हैं. ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं की. तो ऐसे केसेस में ना, मतलब जो ऑपोजिट है अगर पार्टनर, तो वो बहुत अच्छा रहता है अगर आप हैंडल करने के लिए तैयार हो. बट सिमिलरली देर आर सम कपल्स, देर आर सम पीपल एक्चुअली who are not willing to change themselves or come out of their comfort zone. वो क्या सोचते हैं कि हम ही बेटर हैं, सामने वाले को अपने जैसा बनाना चाहते हैं. वो उनका ईगो इतना बड़ा है और मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते. तो जब किसी का नेचर ऐसा है ना, तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, इश्यूज़ भी होते हैं. सो आपको क्या देखना है कि एक्चुअली ये ना स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि दोनों ऑपोजिट हैं. फॉर एग्जांपल, एक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है कि वो ट्रेजेडी को भी कॉमेडी में बदल देता है. तो स्टार्टिंग में तो आपको ये पसंद आ सकता है, पर शायद कुछ समय बाद आपको यही आदत उस पर्सन की इरिटेट करने लगेगी कि ये हर बात पे इसको मजाक सोचता है, ये कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता. सो टू सम अप, ऐसा है कि ऑपोजिट बिल्कुल चलता है इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट योर पार्टनर, इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट योर पार्टनर्स फ्रीडम, इफ़ यू आर ओपन टू चेंज. और अबव ऑल, अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, आपका इंटरेस्ट है दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, अगर आप ये इतने टॉलरेंट हैं, पेशेंट हैं, तो ऑपोजिट होना इज़ परफेक्टली फाइन फॉर यू. बट अगर आप में विलिंगनेस नहीं है इस चीज़ के लिए, तो नहीं करना चाहिए. बिकॉज ऑपोजिट आप जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और अगर आप करने को तैयार नहीं होते हैं, तो इसी बात पे बहुत सारे फ्रिक्शन भी होते हैं. सो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट करके बताना. वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.